महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है और बयान दिया उसने ये कहकर के कि जम्मू कश्मीर के युवकों के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। दूसरा वो कहती हैं कि मुसलमानों का रोजगार छीना जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो कि अपने आप को जम्मू कश्मीर की लीडरशिप बताती हैं, उनको ध्यान नहीं है क्या कि जम्मू और कश्मीर में मोदी जी ने अभी हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। और आपको बताएं, यह भी सच है कि देश की आजादी से लेकर 75 साल में मात्र 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना जम्मू कश्मीर में अभी तक उतरी थी, लागू हुई थी। लेकिन मोदी सरकार ने 7 साल में 38,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को वहां पर उतारा है। यानी उनको वहां विकास के काम जो किए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। महबूबा मुफ्ती बयानबाजी करती है और अब जबकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है तो महबूबा मुफ्ती फिर से वहां के युवकों को भड़काकर, लोगों को भटकाकर फिर से सत्ता प्राप्ति का सपना देख रही है। महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि दिल्ली के अंदर बुलडोजर चलता है, लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। और वो कह रही हैं कि देश का अधिकांश मुसलमान डरा हुआ है। दिक्कत वे है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, तो वो कहती हैं जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला वो मुसलमानों की रोजी रोटी छीन रहा था। महबूबा मुफ्ती जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो दिल्ली में बुलडोजर चला, हालांकि अभी चला नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट से रुकवा दिया गया, लेकिन जितना भी चला क्या वो दंगाइयों के ऊपर नहीं चला? क्या वो उन लोगों के ऊपर नहीं चला जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था? वास्तविक बात तो यह है कि बुलडोजर देश में जहां भी चल रहा है, जो एरिया में, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो सरकारें वो काम कर रही हैं जो पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। और वो काम है अपराधियों पर नकेल कसना। तो महबूबा मुफ्ती जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अपराध पर नकेल कसना वो चाहती नहीं है? वो क्यों कह रही है कि जम्मू कश्मीर के युवकों के ऊपर यूएपीए लगाया गया? तो महबूबा मुफ्ती जी, यूएपीए किसके ऊपर लगाया? जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं आतंकवादियों के मददगार बने हुए हैं। आपकी सरकार थी तब तो लगाया नहीं, और आप कह रही हो मोदी जी तो कुछ करते नहीं, मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया नहीं। तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि देश की आजादी से लेकर अभी तक मात्र 15,000 करोड़ रुपए उनकी परियोजना वो जम्मू कश्मीर में लागू हुई, और अभी 7 साल में मोदी सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। क्या वो आपको दिखता नहीं? क्या वो काम नहीं है? आप कहती हो कि जम्मू कश्मीर में जमीन की लूट हो रही है, जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 50% घटा ली गई है। तो महबूबा मुफ्ती जी, आप कह रही हो बाहरी लोगों को यहां पर काम दिया जा रहा है। तो महबूबा मुफ्ती जी, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है? बाहरी कौन होता है? मैं अगर जम्मू कश्मीर में जा रहा हूं, वो मेरे ही देश का हिस्सा है। क्या मैं वहां नौकरी नहीं कर सकता? क्या मैं वहां व्यापार नहीं कर सकता? और जम्मू कश्मीर के लोग अगर दिल्ली में नौकरी करते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई अपनी दुकान करता है, मैंने तो आज तक नहीं कहा, देश के किसी नागरिक ने नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर का व्यक्ति वो केरल में क्यों नौकरी कर रहा है, वो दिल्ली में क्यों नौकरी कर रहा है, वो यूपी में क्यों नौकरी कर रहा है। लेकिन आप इस तरह की भाषा हमेशा बोलती हो। क्यों? क्योंकि आपके जहन में, अभी दिमाग में ये पूरी तरह से सेट नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर भारत का ही एक भाग है, अभिन्न अंग है। यहां तक कि पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है। अभी तक आपको यह आदत नहीं पड़ी और इस तरह की भाषा बोलती हो, हमेशा भड़काने की भाषा बोलती हो। लेकिन अब आपको नकार दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर की जनता है, अब वो आपके बहकावे में आनी नहीं है। अब वो समझ गए हैं कि ये जो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है या ये फारूक अब्दुल्ला फैमिली है, ये दोनों का एक ही काम है, लोगों को भड़काओ, युवाओं को भड़काओ, उनके हाथ में पत्थर थमाओ, उनके हाथ में बंदूक थमाओ और फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, सत्ता प्राप्त कर लो। अब बदलाव हो रहा है। अब वहां जो जम्मू कश्मीर है
उसमें अब गांव गांव में विकास हो रहा है। अब वहां स्कूल बन रहे हैं, अब वहां अस्पताल बन रहे हैं, लोगों को सुविधा मिल रही है। आप कहते हो जम्मू कश्मीर में बिजली नहीं है। अरे भाई, बिजली नहीं है तो आपकी सरकार ही थी ना वहां पे। कभी आप थी, कभी फारूक अब्दुल्ला थे, और आप क्या कर रहे थे? जम्मू कश्मीर की जनता को बिजली देने के नाम पर रोशनी एक्ट बनाया, रोशनी एक्ट बना करके पैसा इकट्ठा किया और जम्मू कश्मीर के लोगों का हक मारकर खा गए। उनकी जमीन थी, आपने तो औने पौने दांव में बेच दिया। आपसे मतलब है आप ही के साथियों ने। सरकार तो फारूक अब्दुल्ला की थी और आज आप उसके साथ मिली हुई हो। गुपकार आपने गैंग बनाया हुआ है। मैं पहले फिर से कह दूं, गैंग नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लूट खसूट करते हैं गिरोह बनाकर सब लोग मिलकर, और गुपकार समिति जो बनाई हुई है उसमें आप सारे वही लोग हो जिसने तू भी खा मैं भी खा नीति से जम्मू कश्मीर के लोगों का हक खा गए। बिजली मिली नहीं। 75 साल में आपने ये हालत जम्मू कश्मीर की कि आप खुद कह रहे हो कि वहां लोगों के लिए पास में बिजली नहीं है। कि कौन दोषी है इसके लिए? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी? क्या केंद्र में मोदी जी थे देश की आजादी से लेकर अभी तक? 75 साल देश की आजादी को होने आया, और ऐसे में यदि महबूबा मुफ्ती जी आप ये शिकायत करती हैं कि कश्मीर के लोगों के लिए रोजे के टाइम में, रमजान के टाइम में लाइट नहीं है, और आप कह रही हो कश्मीर अंधेरे में डूबा है, तो फिर ये किसके लिए शर्म की बात है? कौन थे सत्ता में? आप और आपके सहयोगी जो आज गुपकार समिति आपने बनाई हुई है, चाहे उसमें कांग्रेसी है, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, फिर चाहे पीडीपी है। आप ही तो सत्ता में थे, बीजेपी तो अभी तक वहां आई भी नहीं। तो इसके लिए केंद्र कैसे दोषी हो गया? केंद्र ने तो 70 साल में आपको हर साल बजट दिया, जम्मू कश्मीर को धारा 370 लगा रखी और उसको एक बजट दिया। अगर नेता लोग लूट कूट खा गए, इसमें केंद्र क्या करे? आप कह रही हो कि मोदी जी तो कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी से आप क्या चाहती हो? बुलडोजर रुक जाए। बुलडोजर से इतना भय क्यों है? डरता कौन है? डरता वो है जो कोई गलत काम करता है। तो क्या आपके जो नेता हैं या आप हैं, आपको इस बुलडोजर से खतरा है कि ये बुलडोजर कहीं आपके घर की तरफ ना चल जाए? महबूबा मुफ्ती जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुलडोजर तो चलेगा, 100% चलेगा। हो सकता है आपके घर की तरफ भी चले। जरा बीजेपी की सरकार कश्मीर में आने दीजिए, रुकिए, 2-3 महीने की बात है, बीजेपी की सरकार आ रही है। मेरी पक्की जानकारी है, मेरे पास जो जमीनी रिपोर्ट है वो पक्का भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने वाली है। और अगर वहां पर योगी टाइप के कोई मुख्यमंत्री आ गए तो समझ लीजिए निश्चित रूप से उन लोगों की खैर नहीं है जिन लोगों ने अवैध रूप से संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है, किसी ना किसी तरह से आतंकवादियों के मददगार हैं, या मैं ये भी कहूंगा कि जो आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, लोगों को भड़काकर सेना पर पथराव कराते हैं। तो महबूबा मुफ्ती जी, आपने तो तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा इस तरह के बयान दिए हैं। तो ये भड़काऊ बयान देने वाले लोगों पर भी ये बुलडोजर चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। तो आपका डर अपने को लेकर है, आप बहाना उन लोगों का ले रही हो जिनके ऊपर बुलडोजर आज तक चला नहीं है, केवल अतिक्रमण ठीक किया गया है। आपने जिक्र किया जहांगीरपुरी दिल्ली का। आप बैठी हुई कश्मीर में हो, दिल्ली की चिंता करती हो, और हमने देखा है कि आपका दर्द छलक रहा है। तो क्या देश में सड़कों पर बैठे हुए अतिक्रमण करके लोग जो कब्जा करके बैठे हैं उनको इस देश में ऐसे ही रहने दिया जाए? उनको ना हटाया जाए? पहले की सरकारों ने तो नहीं हटाया, मोदी जी आए हैं, जरूर हटाएंगे, हटने चाहिए। पूरे देश की ये आवाज है। क्या ये देश एक कबाड़ घर बना दिया जाए कि जो भी आएगा फिर यहां सड़कों पे जहां बैठ जाएगा, बाजार में जहां तहां कब्जा कर लेगा? आपने देखा जहांगीरपुरी का क्या हाल था। वहां जिस गली में बुलडोजर चला, वहां के लोगों की पिछले कई साल से शिकायत है कि हम मोटरसाइकिल पर भी नहीं निकल सकते, कार का तो छोड़ ही दो। देश की राजधानी दिल्ली, और वहां कोई ऐसी सड़क जिस पर लोग इस तरह का अतिक्रमण कर दें कि कार नहीं निकल सकती, मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती, वो इधर उधर दुकान लगाकर बैठे हैं। ऐसे में क्या उन सड़कों को यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए? आपका दर्द
क्यों झलक रहा है? आप कहती हो मुसलमानों का रोजगार खत्म किया जा रहा है, तो आप ये कह करके इस देश के मुसलमानों को भड़काने की नाकाम कोशिश करके देख लो। आप आइए, दिल्ली में आइए, हुनर हाट लगा हुआ है, रोजगार गवर्नमेंट दे रही है, करोड़ों का बजट दे रही है, और आप अगर कह रही हो कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, तो महबूबा मुफ्ती जी आप अपने डर को बाकी मुसलमानों से ना जोड़िए। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जहां एक भगवाधारी संत योगी आदित्यनाथ जी चुनाव में मैदान में थे और उनके फेस पर चुनाव लड़ा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7% मुस्लिम वोट योगी आदित्यनाथ के नाम पर मिला है, योगी जी को मिला है, और ये पूरे देश में बदलाव है। और अभी आप देखते जाइए जम्मू कश्मीर के लोगों का मूड आपने देख लिया कि मोदी जी जब रैली में गए थे, जो जम्मू कश्मीर में परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, उस समय जो भीड़ उमड़ी है उससे आप असल में घबरा गई हो। आपको लगा ये क्या हो गया, हमने तो इतने साल लोगों को भड़काया, हमने तो इतने साल लोगों को डराया, ये लोग तो बीजेपी की तरफ आ गए, ये तो मोदी जी के स्वागत में उमड़ पड़े। क्यों ना उमड़े? क्योंकि लोगों को फर्क साफ दिखाई दे रहा है। योगी जी के चुनाव में एक नारा था ना, एक ऐड आता था, फर्क साफ है। तो देखिए फर्क साफ है कि 75 साल होने को आए देश की आजादी को, 70 साल जिन लोगों का शासन रहा, उन्होंने कश्मीर में खर्च किए 15,000 करोड़ रुपए। मोदी जी सरकार आई, 7 साल में खर्च हुए 38,000 करोड़ रुपए। फर्क बिल्कुल साफ है। ये फर्क जो है आए दिन दिखाई दे रहा है। पहले बम धमाके आए दिन होते थे, आज बम धमाके इक्का दुक्का रह गए हैं, वो भी ऐसे लोगों के कारण जो रहते भारत में हैं, गाते पाकिस्तान का हैं, खाते भारत का हैं, वहां की भाषा बोलते हैं। इसलिए उनके भड़काने भटकाने को लेकर कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग भारत में रह गए हैं। जल्द ही इनका भी सफाया हो जाएगा। तो निश्चित रूप से महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट और घबराहट दिखाई दे रही है। जिस तरह का वो बयानबाजी कर रही हैं, यही कुछ नेताओं की आदत है कि वो मुद्दे को धर्म से जोड़ दें और धार्मिक रूप देकर लोगों को भड़काएं। लेकिन अब इनकी कोई चाल चलेगी नहीं। ये गुपकार गिरोह जो भी है, ये सब नेताओं को पता लग गया है, और इसलिए दहशत में है कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो फिर बुलडोजर चलना तय है। बुलडोजर का भय इन नेताओं को दिखाई दे रहा है, जो निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है।